चलो बच्चों, let's read the question. The question says calculate and draw on the wavelength scale of scale the spectral intervals in which Lyman, Balmer and Paschen series for atomic hydrogen are confined. Show the visual portion of this spectrum. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है Lyman, Balmer and Paschen series. So here I am writing की कॉन्सेप्ट क्या क्या है? Lyman, उसका है Paschen PASCHEN और दूसरा है सॉरी पहले लाइमन, दूसरा बाल्मर, ये पर होगा BALMER बाल्मर सीरीज और तीसरा है पास्चन PASCHEN पास्चन सीरीज. तो लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज क्या है? Sorry, LYMAN. Lyman series LY here MAN. So the Lyman series is a hydrogen spectral series of transitions 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 and resulting ultraviolet emission emission lines of the hydrogen atom as an electron goes from n greater than or equal to 2 to n is equals to 1. So now for the Balmer series, in this case for electron goes from n greater than or equals to 3 to n is equals to 2. For Paschen series PASCHEN, for Paschen series electron goes from n greater than or equal to 4 to n is equals to 3. So now come to solution. So now here I am writing solution. So हम लोग को पता है वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है c by ओमेगा. c है स्पीड ऑफ लाइट और ओमेगा फ्रीक्वेंसी. सो हम लोग ऊपर नीचे h क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, हियर h क्रॉस h कट. सो ऊपर क्या आएगा c h कट. सो h कट क्या होता है, h कट होता है h by 2 पाई और h क्या होता है, h होता है प्लैंक कांस्टेंट. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू h by 2 पाई. सो 2 पाई ऊपर चला जाएगा. सो c h कट 2 पाई डिवाइड बाई h ओमेगा. सो नाउ सो लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू आएगा 2 पाई c h का डिवाइड बाई h ओमेगा. लेट्स से दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ so in general transition from higher level to lower level, from higher level n2 to n1 हम लोग लिख सकते हैं h ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं EH 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. सो ना इस केस में EH का वैल्यू कितना था, EH है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसका वैल्यू कितना 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नाउ फॉर Lyman series so for Lyman series n2 is equals to कितना होता है, n2 is equals to 2 3 4 डॉट 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 n1 कितना होता है, n1 is equals to होता है n. सो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, h ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3/4 ऑफ EH. सो EH का होता है 13.65. इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा h को 10.238 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हियर से हम लोग अगर h ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में तो लैम्डा का वैल्यू आएगा हम लोग को 2 पाई c h कट अपॉन h ओमेगा.
तो इसमें जब हम लोग अपना एच ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 0.121 माइक्रोमीटर। सो हम लोग को पता है फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए लैम्डा का क्लोजिंग रेंज कितना होता है, क्लोजिंग रेंज होता है लैम्डा इक्वल टू 0.0909 माइक्रोमीटर। सो हियर लैम्डा का वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, लैम्डा का 0.09 से लेकर लैम्डा का रेंज होगा 0.121 माइक्रोमीटर तक। सो नाउ फॉर बाल्मर सीरीज, so for Balmer series, तो इस केस में n2 क्या होता है, n2 होगा 3 4 5 डॉट 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 और n1 कितना होगा, n1 होगा 2। तो इस केस में h ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, h ओमेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू आएगा e ऑफ h 1/4 माइनस 1/3। इसको इसका वैल्यू आएगा 5 इसमें आएगा 1/4 माइनस 1/9। इसमें आएगा सो 5/36 इंटू EH। तो EH का वैल्यू होता है ग्राउंड स्टेट में 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू आएगा H ओमेगा का वैल्यू आएगा इस केस में 1.876 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लैम्डा का जो क्लोजिंग रेंज है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 0.65 माइक्रोमीटर। सॉरी वन सेकेंड, यहाँ पर आई डिड ए मिस्टेक, सॉरी। अगर जो इक्वेशन नंबर 1 में जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिला। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा का जो वैल्यू उसमें अगर हम h ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा का हम लोग को वैल्यू मिलता है, यहाँ पर हम लोग को लैम्डा का वैल्यू मिलता है, वन सेकेंड आई एम डिलीटिंग इट। सो लैम्डा का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है हम लोग को 0.65 माइक्रोमीटर। फॉर नाउ फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए लैम्डा का जो क्लोजिंग रेंज मिलेगा वो है लैम्डा इज इक्वल टू 0.363 माइक्रोमीटर। तो हम लोग लैम्डा का रेंज के यहाँ से कहाँ तक होगा 0. तो लैम्डा का जो रेंज होगा वो होगा 0.363 माइक्रोमीटर से लेकर वो होगा 0.65 माइक्रोमीटर तक। सो नाउ ऑप्शन 3 फॉर दिस फॉर पास्टन सीरीज। सो PASCHEN पास्टन सीरीज। तो इस केस में n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू 4 5 6 से लेकर n इज इक्वल टू कहाँ पर होता है, n1 होता है 3 और n2 होता है 4/6। तो इस केस में h ओमेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू e ऑफ h 1/9 माइनस 1/16। तो इस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, h 7/144 इंटू EH। सो नाउ यहाँ पर h का वैल्यू पुट करने के बाद h ओमेगा का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 0.6635 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ इस केस में अगर h ओमेगा का वैल्यू लैम्डा का जो इक्वेशन 1 में उसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा का हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1.869 माइक्रोमीटर। सो नाउ इस केस में फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए लैम्डा का जो क्लोजिंग रेंज मिलता है वो मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.818 माइक्रोमीटर। सो नाउ हम लोग इसको अभी इस केस में लैम्डा का रेंज कितना होता है, लैम्डा का रेंज होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.818 माइक्रोमीटर से लेकर लेस देन इज इक्वल टू 1.869 तक। सो इसका भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सो हियर दिस इज द नंबर लाइन। सो पहले यहाँ पर लाइमा सीरीज कर ले कहाँ से कहाँ तक 0.09 माइक्रोमीटर से लेकर 0.121 माइक्रोमीटर। दिस इज फॉर Lyman series and now this is for Balmer series। Balmer series में कहाँ से कहाँ तक 0.363 माइक्रोमीटर से लेकर 0.65 माइक्रोमीटर तक। दिस फॉर Balmer series and this for Paschen series। Paschen series में कहाँ से कहाँ तक 0.818 माइक्रोमीटर से लेकर 1.869 tech. This is for Paschen series. So I hope you understood it well. Best of luck.